हाँ जी बेटा, हम लोगों ने दो क्वेश्चन डिस्कस किए। पहला क्वेश्चन था जिसमें एल्काइल हैलाइड से हमने अमीन बनाना था और वो भी एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला भी। और जब भी एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला अमीन बनाना होता है तो हम पहले साइनाइड बनाएंगे। साइनाइड की रिडक्शन करके हमारा एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जाता है। इसीलिए CH3CH2Cl की पहले मैंने रिएक्शन किससे करवाई? CH3CH2Cl की पहले मैंने रिएक्शन किससे करवाई? KCl से। Cl की जगह Cn लग गया, CH3CH2Cn बन गया। अब इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब रिडक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा? CH3CH2CH2NH2। तो एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला अमीन बन गया। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? नेम एन अमाइड गिविंग प्रोपेनामाइन बाय होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से प्रोपेनामाइन बन रहा है। उससे पहले ये समझ लो कि जो अमाइड है, अमाइड में जो अमाइड है जिसका फॉर्मूला CuNH2 होता है, जब भी अमाइड को ब्रोमीन और KOH से रिएक्ट करवाते हैं तो होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कहलाती है। इसके अंदर जो कार्बोनिल कार्बन है वो बाहर निकल जाता है K2CO3 की फॉर्म में और अमीन हमें एक कार्बन कम का मिलता है। तो क्योंकि यहां पर अमीन हमें 3 कार्बन का मिल रहा है तो 100% श्योरिटी के साथ अमाइड कितने कार्बन का होगा? 4 कार्बन। और 4 कार्बन के अमाइड को हम क्या कहते हैं? बुटेनामाइड। तो जब भी बुटेनामाइड जो है ब्रोमीन KOH के साथ रिएक्ट करता है तो KBr और K2CO3 बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या? प्रोपेनामाइड। बचेगा क्या? प्रोपेनामाइड। CH3 CH2 CH2 NH2 बचा क्या बेटा? प्रोपेनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करा था वो डिस्कस किया था, आउट ऑफ दीज अमीन्स विच आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इन सारे के सारे चारों के चारों अमीन्स के अंदर से कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी है, ये हमें बताना है। अब हम अगर नाइट्रोजन को देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है और एक चेन है, इसलिए ये क्या है बेटा? प्राइमरी। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर तीनों की तीनों चेन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये क्या है? टर्शियरी। यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है और एक चेन है, इसलिए ये क्या है? प्राइमरी। यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर 2 चेन है और एक हाइड्रोजन है, इसलिए ये क्या है? सेकेंडरी। तो अगर आपके पास एक चेन होती है तो उसको हम प्राइमरी कहते हैं, आपके पास अगर 2 चेन होती है तो उसको हम सेकेंडरी कहते हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर अगर 3 चेन लगी हो तो वो क्या कहलाता है? टर्शियरी। वो क्या कहलाता है बेटा? टर्शियरी। कई बार नाइट्रोजन से अगले वाले कार्बन के ऊपर, नाइट्रोजन से अगले वाले कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग होती है जो हमें कंफ्यूज कर देती है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। लेकिन हमने कार्बन को नहीं देखना, हमने सिर्फ नाइट्रोजन के कार्बन को देखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर कितने कार्बन लग रहे हैं। अगर नाइट्रोजन के ऊपर एक कार्बन लग रहा है तो वो प्राइमरी का एग्जाम्पल है, प्राइमरी अमीन का एग्जाम्पल है। अगर आप कार्बन से कंफ्यूज होते हो तो हाइड्रोजन ले लो कि अगर 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं तो प्राइमरी है, अगर 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं तो प्राइमरी है, और अगर एक हाइड्रोजन लग रहा है नाइट्रोजन पर तो सेकेंडरी है, और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं लग रहा तो क्या है? टर्शियरी है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे भी करो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारा वो क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन। इन एसिड बेस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। आपको अमीन और HCl के साथ रिएक्शन दी गई है, दोनों की दोनों। हमें पता है अमीन जो है वो बेसिक है क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर है। अमीन जो है वो बेसिक है क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है। तो जब भी अमीन रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो सोल्ट बनाएगा। और सोल्ट कैसे बनाएगा? एसिड का काम है H पॉजिटिव देना और बेस का काम क्या है? H पॉजिटिव लेना। एसिड का काम क्या है बेटा? H पॉजिटिव दे देना, और बेस का काम है H पॉजिटिव ले देना। तो ये जब देता है और ये लेता है तो सोल्ट बनता है। जैसे कि CH3 CH2 CH2 NH2 है, CH3 CH2 CH2 NH2 है, जब HCl इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये H इसको दे देगा, ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 NH3 पॉजिटिव, और यहाँ क्या बच गया था? सिर्फ Cl, ये बन गया। Similarly, C2H5 thrice N
H को ले लेगा, क्या बन जाएगा C2H5 थ्राइस NH पॉजिटिव, और साथ में क्या बन गया Cl नेगेटिव। साथ में क्या बन गया बेटा Cl नेगेटिव। एक बार देखो दोबारा से, हम कन्वर्जन कर रहे हैं, 3 टाइप की कन्वर्जन करी है बेटा हमने। एक में बेंजीन से एनिलीन बनाया, दूसरे में बेंजीन से NN डाइमिथाइल एनिलीन बनाया, और तीसरे में हमने Cl CH2 4Cl से हेक्सेन 16 डाइमीन बनाया। बेंजीन से जब एनिलीन बनाना था तो हमें पता है कि हम डायरेक्ट NH2 नहीं यूज कर सकते, हमें पहले NO2 लाना होगा और फिर मेटेलिक रिडक्शन करके उसको NH2 में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने बेंजीन में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाली, हमें नाइट्रोबेंजीन मिल गई। नाइट्रोबेंजीन में हमने मेटेलिक रिडक्शन करी FeHCl और SnHCl की प्रेजेंस में, तो हमें एनिलीन की फॉर्मेशन हो गई। एनिलीन की फॉर्मेशन करने के बाद हमें जब NN डाइमिथाइल एनिलीन चाहिए, यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप एनिलीन के ऊपर चाहिए, तो हमने 2 मोल्स क्या ले लिए मिथाइल आयोडाइड के ले लिए, एल्काइल हैलाइड के ले लिए। हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, 2 मिथाइल जुड़ जाएंगे इसके ऊपर। हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, 2 मिथाइल जुड़ जाएंगे इसके ऊपर। और इसके अंदर हमने बता ही दिया कि अगर हमें कार्बन चेन को इंक्रीज करना है, अगर हमें कार्बन चेन को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम साइनाइड डालेंगे। पोटेशियम साइनाइड की रिडक्शन करके हमारे को कार्बन इंक्रीज हो जाएगा और अमीन हमें बड़े हुए कार्बन से मिलेंगे। अमीन हमें बड़े हुए कार्बन से मिलेंगे। तो ये हमारा साइनाइड की रिडक्शन, ये हमारी क्या है बेटा साइनाइड की रिडक्शन।